में एक बार फिर से खुशामदीद। और आज क्योंकि जुमेरात है, जुमेरात को हमारे साथ होती हैं डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज, जो कि हमें मुख्तलिफ खुराक से भी तरीके बताती हैं कि किस तरह से आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं। और आज हम ये बात करेंगे कि मुख्तलिफ बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहबा कैसे हैं? डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं आपसे कोई और सवाल करूं, मेरे कान में एक आवाज़ आई थी कि सबसे पहले तो डॉक्टर साहबा से ही पूछें कि सर्दियों में बेस्ट नाश्ता क्या है। गर्मियों के नाश्ते डिफरेंट होता है, पर वही थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यानी अंडे बढ़ जाते हैं और कुछ सालन ऐसे आ जाते हैं जो आप सर्दियों में नहीं खाते, गर्मियों में नहीं खाते। जैसे चने बहुत अच्छी हैं, कलेजी बहुत अच्छी है, निहारी कभी कभार आ सकती है, पाए आ सकते हैं, फिर प्रोटीन की मिकदार बढ़ाई जा सकती है। तो ये 2-3 नाश्ते हैं जो सही है। इसमें आप अंडा भी जो उपले मतलब ज़रा ज़्यादा आ जाते हैं। ज़्यादा आप हफ्ते में 2-3 दिन लगातार खा सकते हैं, 3 दिन तक खा सकते हैं। हाफ बॉइल्ड अंडा जैसे आपने खुद कहा वो बढ़ सकता है। और इसके अलावा कोई खास बीफ, अंडर बीफ आता है, एक और चीज़ जो सर्दियों में हम खाई जाती है। बस यही चीज़ें हैं। सही, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जो फैलती हैं, तो डॉक्टर बजाय कि हम डॉक्टर के पास जाएं और उनसे मेडिसिन लें, खुराक के थ्रू वैसे हम डॉक्टर साहब किस तरह से उन जो बीमारियाँ हैं उनसे लड़ सकते हैं? मैं आपको, ठीक है, खुराक पे मैं आती हूँ, लेकिन पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारा जिस्म है ना, उसको कोई भी सिस्टम होता है, उसके अंदर वार्निंग एक सिस्टम लगा होता है। उस सिस्टम को जब वो ख़राब होने लगता है तो उसके वो सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये चीज़ ख़राब होने लगी है। गाड़ी है, गाड़ी खड़खड़ करने लग जाएगी, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कोई भी चीज़ है, यहाँ तक कि दरवाज़ा होता है वो चूं चूं करने लग जाता है, मतलब होता है कि ऑयल कम हो गया है ना। तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे निज़ाम लगे हुए हैं जो हमें बचाव के इंडिकेटर्स देना शुरू हो जाते हैं। और ये जो निज़ाम है ये जिस्मानी लेवल पे होता है और जहनी लेवल के ऊपर भी होता है ना। देखिए, बीमारी जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक को हम एक्यूट एलिमेंट्स कहते हैं, जो फ़ौरन आती हैं और 3 से लेकर 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती हैं। वो एक्यूट ऑनसेट की बीमारियां होती हैं। एक होती हैं जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं। क्रॉनिक बीमारी आने में कोई लेती है 5 से तकरीबन 10 साल का टाइम, और फिर वो जाती नहीं है, वो आपके साथ ही जाती है। ठीक है ना। वो क्रॉनिक एलिमेंट्स होती हैं जिनको हम क्रॉनिक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। अब चक्कर ये है कि बीमारी जिस्म को के अंदर घुस नहीं सकती। बीमारी एक मॉन्स्टर है, मुझे वो मॉन्स्टर लगती है, वो घुस नहीं सकती। आपके घर में कोई चोर घुस नहीं सकता अगर आपने उसको कोई खुला ना रह गया लॉक। एग्जैक्टली। अगर आपके इंतज़ाम, हिफाजती इंतज़ामात अच्छे हैं तो आपके घर में चोर नहीं घुस सकता। यही हिसाब बीमारी का है। और बीमारी इज़ टू क्लेवर। बीमारी बजाते खुद बहुत चालाक होती है, और वो खुद, यानी हम लोग एक टर्म मेडिकली यूज़ करते हैं कि हमारी एक एंटीबायोटिक है मेडिकली, जो बड़ी तेज़ दवाई समझी जाती है। बैक्टीरिया जो कि नज़र नहीं आता, एक पिन की नोक के ऊपर करोड़ों बैक्टीरियाज आ सकते हैं। वो इस कदर चालाक है कि वो सालों की रिसर्च के बाद बनी हुई एंटीबायोटिक को धोखा दे के बॉडी में काम करना शुरू हो जाता है। यानी एंटीबायोटिक फेल हो जाती है, जिसको हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। तो जाहिर है अल्लाह ताला ने जिस्म बनाया, उसने बैक्टीरिया को भी अकल दी थी। तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए जो हमारे अंदर निज़ाम लगा हुआ है, हम उसके बारे में नहीं जानते। मैं आपको पहले फिजिकल बॉडी के बारे में बताती हूँ। आप चेहरे से शुरू करें। चेहरा जो होता है, अगर कोई चीज़ शुरू होने लगी है ना बॉडी में, चाहे एक्यूट है चाहे क्रॉनिक है, कुछ भी है, सबसे पहला चेहरा डल होना शुरू होगा। चेहरे की जो स्किन होती है उसका रंग चेंज होगा, उसकी हाइड्रेशन चेंज होगी, यानी उसकी सॉफ्टनेस चेंज होना शुरू हो जाएगी। चेहरे के स्किन के पोर्स खुलना शुरू हो जाएंगे, यानी जो स्किन है वो सांस लेने में उसको गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आना शुरू हो गए। तो कभी भी अगर चेहरा उतरा हुआ देखें तो मैं अपने बच्चों को मैं ऐसे रीड करती थी, और मैं माओं को भी ये कहती हूँ कि आप अपने बच्चों के चेहरों को देखा करें। अगर उसका चेहरा उतरा हुआ है तो आप समझ जाएं कोई चीज़ आने वाली है। और बच्चे को बुखार, नज़ला ज़्यादा होता है तो उससे 5-6 दिन पहले उसका चेहरा उतरेगा। अच्छा, मैं आपको साथ ही ये भी बता दूँ कि जो एक्यूट होती है ना, वो 5 से 7 दिन पहले सिम्टम्स देती है। ठीक है। चेहरा उतरेगा,
हल्के आ जाएंगे, वो बंदा या बंदी जो है वो गिरी गिरी अपने आप को महसूस करेगी, ये एक और उसका साइन है। उसके बाद ये जो आपका मुंह का जायका है, मुंह का जायका चेंज हो जाएगा, कड़वा होने लग जाता है, मुंह खुश्क होगा, भूख आपकी ऑल्टर हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी। जो आप रूटीन में खाना खा रहे हैं, अच्छा भला सेहतमंद भी आप खाना खा रहे हैं, तो आपकी भूख उसके लिए मर जाएगी, आपका दिल नहीं करेगा। और अगर आप खा लेंगे तो आपको बोझ महसूस होगा, फिर आपको एबनॉर्मल फूड की क्रेविंग शुरू हो जाएगी, जो कि एक साइन है कि वो जो अंदर बैक्टीरिया या वायरस घुस चुका है वो अपनी खुराक को ही मांग रहा है। और वो एबनॉर्मल फूड्स होती हैं आमतौर पे, उसमें मतलब ध्यान करना पड़ता है। इसके ये तो हैं जी जो एबनॉर्मल फूड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एबनॉर्मल फूड्स में सारी प्रोसेस्ड फूड्स आती हैं, जो मैं बहुत दफ़ा बोलती हूँ कि नगेट्स की क्रेविंग शुरू हो जाएगी, बिस्किट्स की क्रेविंग शुरू हो जाएगी, चिप्स की होने लग जाती है, चिप्स की होने लग जाएगी, पेप्सी की, जूसेस की हो सकती है, यानी फिजी ड्रिंक्स की हो सकती है, और टाइमिंग्स पे होगी। सही। और जो पॉपकॉर्न की भी जो क्रेविंग होती है, जो माइक्रोवेव में क्या ये भी इसमें आ जाती है? क्योंकि एक तो माइक्रोवेव, ऊपर से पॉपकॉर्न। ठीक है। कॉर्न तो सेहतमंद है, जब आप उसको पॉपकॉर्न में कन्वर्ट करते हैं तो वो हवा रिटेन करती है अपने अंदर, आप देखें ना वो फूल जाता है। सही। अब जब वो आपकी बॉडी में जाता है तो वो हवा रिलीज करता है, और वो जो हवा होती है वो टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट करती है या टिश्यूज़ में जाके स्टोर होती है। अब आपने उस यानी सेहतमंद कॉर्न को माइक्रोवेव में बना दिया, आपने तो एक तबाहकुन किस्म की खुराक बना ली जो कि पॉपकॉर्न बन गई। तो अगर पॉपकॉर्न खाना भी है तो वो जो पुराना रवायती तरीका, वो बटर डाल के और वो देगची के अंदर बनाया करते थे, वो तरीका सही है कि आप उसको पॉप होने दें, उसके अंदर वो बेहतर है। मतलब ठीक है, वो गैस प्रोड्यूस करेगा, या तो देगची में डाल दें, इसको प्रेशर कुकर में डाल दें। प्रेशर कुकर में बेशक डाल दें आप, माइक्रोवेव में नहीं करना। वो जो पैकेट में मिलने लग गए ना, वो काफ़ी हद तक नुकसान देते हैं। तो फूड की क्रेविंग्स आती हैं, बॉडी एक्स होना शुरू हो जाती हैं, पेट खराब हो जाता है, डायरिया की तरफ जा सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन की तरफ जा सकते हैं, स्टूल की कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है। अगर आप हम ये नहीं करते ना गौर, हम ये गौर नहीं करते, स्टूल का कलर चेंज होता है, यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें। अगर हम अपनी इस मशीन को चेक करना चाहें, सुबह का जो हम उठ के पहला यूरिन करते हैं, कभी नहीं मेरा ख्याल किसी ने देखा होगा, वो इंडिकेटर होता है सेहत का। असूली तौर पे हल्का सा पीला रंग होना चाहिए सुबह के यूरिन का। अगर वो डार्क कलर्ड है तो बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ गई हैं, जिसको आपकी किडनी ने रात को जमा किया और उसको निकाला है उसने सुबह के टाइम पे। तो यूरिन का कलर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके जो मुंह में सलाइवा होता है, वो उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है, वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। या ये गौर करने वाली बातें हैं, कौन इन चीज़ों को गौर करे। लेकिन तबीयत का जो चिड़चिड़ापन है वो डोमिनेटली नज़र आना शुरू हो जाता है कि एक इंसान जो है वो गुस्सा करने लग जाएगा, छोटी छोटी चीज़ों पर झंझनाने लग जाएगा। अच्छा, दूसरा बंदा शायद गौर कर रहा होगा कि वो झंझला रहा है, लेकिन उस बंदे को खुद नहीं पता चल रहा होगा। तो ये तो छोटी छोटी निशानियाँ हैं जो आने वाली एक्यूट एलिमेंट को बताती हैं। जो क्रॉनिक एलिमेंट्स होती हैं वो आने से पहले, चूँकि उन्होंने बड़े अरसे तक रहना होता है बॉडी में, तो वो बड़े मतलब लेवल पे चेंज करती हैं, जिगर को चेंज करती हैं, किडनी को चेंज करती हैं, हार्ट को चेंज करती हैं। तो उससे पहले वज़न के अंदर चेंजेस आती हैं, उससे पहले नींद डिस्टर्ब होना शुरू होती है, उससे पहले एक इंसान जो होता है वो डिप्रेशन या मुख्तलिफ जो जहनी छोटे छोटे अमराज हैं, एंग्जाइटी, छोटी परेशानी भी होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा बड़ी परेशानी के तौर पे ले लेता है, महसूस करना शुरू हो जाता है। उसकी टॉलरेंस जिसे कहते हैं ना, बर्दाश्त कम हो जाता है। हाँ, जहनी बर्दाश्त और जिस्मानी बर्दाश्त कम हो जाती है। वो इंसान हंसना कम कर देता है। ये मैं बड़ी बीमारियों की निशानियाँ आपको बता रही हूँ। अगर एक इंसान बड़ा प्लेजेंट था, उसको हर वक्त उसकी पर्सनालिटी जो थी वो मतलब खुश करने वाली थी, खुद भी खुश रहता था, दूसरों को भी खुश करता था, तो वो इंसान चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाएगा। और आप देख सकते हैं उसके अंदर वो तब्दीली। जैसे वो कहते हैं अ मैन हू वाज हॉस्पिटल, मुझे लगता है जो चीज़ें डॉक्टर साहब बता दी, मुझे लगता है सब मेरे पे हो रही है। खैर, मजीद इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात